यूएसए चाइना जैसी कंट्रीज़ में मेडल्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो स्कूल लेवल से ही कर रहे हैं। वो स्कूल लेवल से ही बच्चा उसी को आइडेंटिफाई कर लिया गया टैलेंट को, तभी से उस पर वो गवर्नमेंट भी, हाँ गवर्नमेंट तब से लगी हुई है। मेरे जो फ्रेंड्स है इवन चाइना के, वो भी वही कर रहे हैं अभी। वो बच्चों को एजुकेशन के पार्ट पे, अगर तू एजुकेशनली स्ट्रांग है एकेडमिक में, तू वहीं पे रहो। एग्जैक्टली। स्पोर्ट्स में अगर कर रहा है तो बच्चा वहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में वो बच्चे को डाल देते हैं, वो रहेगा भी वही 5 साल से। 5 साल से चाइना में एक यूनिवर्सिटी है। हाँ, मैंने भी देखा। पेरेंट्स वहीं पे भेज देते हैं। मैंने ये चाइना गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को मेरा बच्चा दे दिया, सौंप दिया है। अभी ये पूरी जिम्मेदारी आपकी। चाइना गवर्नमेंट उन पे खर्चा कर रहा है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट, बाहर से कोचेस बुला रहा है, खुद के कोचेस है। हमारे यहाँ पे बच्चों को छोड़ सकते हैं 10 दिन के लिए कैंप को छोड़ना है तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, उसी में टेंशन हो जाती है। तो वो चीज़ तो है ही। तो और वही जो इंटरव्यू में बता रहा नीरज चोपड़ा का, उसमें भी उन्होंने वही बोला कि जब मेडल मिल जाएगा उसके बाद फिर सब आपका ध्यान रख रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। उससे पहले कोई नहीं देखता वही क्या स्ट्रगल है। पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाए तो आदमी के लिए और आसान हो जाता है कंटेन करना। ओलंपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ इंडिया की कोई ताइक्वांडो की टीम क्यों नहीं है? एक्चुअली ताइक्वांडो की टीम एक्चुअली गई हुई एक एथलीट जो है, लेकिन वो पैरा ताइक्वांडो में गई है, पैरा ओलंपिक्स में। अरुणा तनवर करके है, उसने 2 बार पार्टिसिपेट किया हुआ है, टोक्यो में भी और यहाँ पे भी अभी जो हुआ था वो पेरिस में। तो वो 2 बार पार्टिसिपेट कर चुकी है, लेकिन जो रेगुलर एथलीट्स है वो आज तक नहीं हुआ है। मतलब जो कंपटीशन लेवल है वो अभी भी टफ जा रहा है थोड़ा इंडिया को, जो एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए वहाँ पे हमारे बच्चे जा रहे हैं एथलीट्स, एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन। यस, वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। उसके ऊपर अभी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी स्टडी अभी चल रहा है, कुछ कोचेस अपॉइंट किए गए हैं। तो अभी धीरे धीरे लेट्स होप है हमारा। लेकिन पैरा ताइक्वांडो बहुत अभी आगे बढ़ रहा है इंडिया का। अभी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ, सबसे ज़्यादा मेडल हमारे इंडिया को आए और वर्ल्ड रैंक नंबर 1 थे हम लोग। वाओ, फर्स्ट टाइम ये हिस्ट्री क्रिएट हुआ है, वर्ल्ड रैंक नंबर 1। इतने ज़्यादा मेडल्स थे हमारे इंडिया के पैरा ताइक्वांडो में। पैरा ताइक्वांडो वो हिस्ट्री क्रिएट की है इंडिया ने। तो अभी भी होप्स है कि अभी पैरा ताइक्वांडो में भी हमारे ओलंपिक में भी मेडल आ जाए। ओलंपिक्स में भी? यस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या है कि हम लोग जनरल में क्यों नहीं आ पाते, रेगुलर वाले ओलंपिक्स में? अभी जो है कि मतलब जो कंपटीशन लेवल है वो अभी तक कुछ एथलीट जो है वो समझ नहीं पाए हैं उस चीज़ को, कि मतलब वो स्ट्रैटेजीज क्या है। और मतलब एक होता है ना कि कहीं ना कहीं पर जो फैसिलिटीज़ है थोड़ी कम पड़ रही है, और ट्रेनिंग कैंप्स ये सब अभी कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि थोड़ा एसोसिएशंस के थोड़े जो मैटर्स रहते हैं वो हर एक गेम्स में रहता ही है, बिल्कुल, वो तो होता ही तो वो चलते आ रहा था। लेकिन अभी तो थोड़ा क्लीन ताइक्वांडो दिख रहा है, जो हमारा इंडिया ताइक्वांडो है MNA, वो अभी वर्ल्ड ताइक्वांडो से रिकॉग्नाइज है सारा। भी एशियन में भी जा रहे हैं हम लोग, एशियन गेम्स में भी खेल गए हम लोग, ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया। तो अभी धीरे धीरे लेट्स होप की है अभी इंडिया ताइक्वांडो जो ये फेडरेशन है वो बहुत कुछ चेंजेस ला रहा है। अभी जस्ट जनवरी में, इसी मंथ में इंडिया में वर्ल्ड ताइक्वांडो का इंटरनेशनल रेफरी सेमिनार हुआ पुणे में। हाँ, रेफरी सेमिनार जो वर्ल्ड ताइक्वांडो के इवेंट्स में पार्टिसिपेट एज अ रेफरी करता है, वो आगे जाके एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट एज अ रेफरी ऑफिशियल। उसका जो रेफरी सेमिनार था वो अभी हमारे इंडिया पुणे में हुआ। अच्छा। अभी एशियन ताइक्वांडो यूनियन का पुमसे का एजुकेशन सेमिनार वो भी पुणे में हुआ। अभी इस साल पुणे में जो रैंकिंग कॉम्पिटिशन्स थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वो पुणे में आ रही है अभी। अच्छा। नवंबर में बालेवाड़ी स्टेडियम में। तो ऐसा बहुत कुछ चेंजेस ला रहा है भाई हमारा इंडिया ताइक्वांडो जो MNA है, वो चेंजेस ला रहा है। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम्स तो रहते ही हैं कि कुछ ऑब्स्टिकल्स है, वो चेंजेस के लिए थोड़ी देर लगेगी। लेकिन स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ में हम लोग लगता है हर 5-5 साल की ग्रोथ देख के आप समझ सकते हो कि हाँ हम लोग बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी 2019 ऑलमोस्ट 20 पकड़ लो, उस टाइम पे इंडिया ताइक्वांडो फर्म हुआ है ये फेडरेशन। तो अभी टाइम ही कितना हुआ है? टाइम ही नहीं है, उनको हम लोगों को टाइम देना चाहिए। और चेंजेस जो लाए हमारे जो प्रेसिडेंट है नामदेव शिरगांवकर सर, वो खुद हमारे महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरीज है। अच्छा। और वो इंडिया ताइक्वांडो के प्रेसिडेंट है, और वो खुद महाराष्ट्रियन है, मराठी है हमारे। तो ऐसा है कि
उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है वो बहुत बड़ा है। अभी वो फर्स्ट इंडियन जो वर्ल्ड ताइक्वांडो कॉमनवेल्थ गेम्स के वाइस प्रेसिडेंट है। ओके तो हमारे लिए ये बहुत एक अच्छी चीज़ है वो चेंजेस जो हो रहा है, और उनकी वजह से मैं एज ए इंडिया टीम कोच वही मुझे हर बार पॉइंट करते हैं डायरेक्टली। और कैसा है कि जो विज़न है वो विज़न को हासिल करने के लिए, वो मुकाम तक पहुंचने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि वो अभी वो बहुत न्यू है। लेकिन जो चेंजेस आए, जो मेडल्स आए हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पहले ज़्यादा मेडल नहीं थे, अभी लगातार मेडल आ रहे हैं। किसी भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाओ, एक ना एक तो मेडल इंडिया को आ ही रहा है। मतलब हमारे यहाँ ये है कि टैलेंट की कमी नहीं, इंडिविजुअल्स हैं जो कैपेबल है, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल तक, और उनको चैनल नहीं था। अभी यहाँ पे ऐसा हुआ है ना कि सबको ओपन कर दिया है, कोई भी आ जाओ, सबका वेलकम है। वो एक रूरल एरिया से रहने दो या फिर एक हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी सिटी से रहने दो, वो एक साथ आके ही खेलेगा। जो बच्चा खेलेगा, गोल्ड मारेगा, वो बच्चा आगे जाएगा। पूरा ट्रांसपेरेंसी ला दे, और सेंसर वाला गेम है। यहाँ पे हमारे मतलब वर्ल्ड ताइक्वांडो ने एक सेंसर टेक्निकली जो इन्वेंट किया, जो हमने बताया कि हेड गार्ड्स जो हैं हमारे, और चेस्ट गार्ड के लिए। हाँ, तो आपके फुट पे जो है, फुट ग्लोव्स जो रहता है, वहाँ पे सेंसर सॉक्स है। अच्छा। वो सेंसर सॉक्स आपके बॉडी को टच होता है तो पॉइंट डिडक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लिखना है फिर चीटिंग हो सकता है, ये सब सेंसर से ही पूरा सेंसर्स पे है, तो पूरा ट्रांसपेरेंसी आ चुका है। तो ऐसे नहीं है कि हम किसी को हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं, जो पहले हो जाता है। सब कुछ ऑटोमेटेड है और पूरा ऑटोमेटिक, पूरा टेक्निकली चल रहा है, तो कोई उसमें छेड़छाड़ ही नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत चेंजेस है, बहुत बड़ी बात है। वो ग्रास रूट लेवल पे भी अभी चल रहा है। तो ऐसा है ना कि बच्चों को इंटरनेशनल में या फिर नेशनल में जाने के बाद ही पता चल रहा है कि भाई सेंसर क्या है। ऐसा नहीं, मैं फर्स्ट टाइम सेंसर सॉक्स पहन रहा हूँ। तो हम लोगों ने भी अभी, मैं भी बहुत सारे चेंजेस ला रहा हूँ अभी। तो हम लोग अभी ग्रास रूट लेवल पे रूरल एरिया में ही हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं सेंसर्स का, ताकि बच्चे वहीं से ही अवेयरनेस बढ़ जाए। फिर वो यहाँ पे गोल्ड तो मार रहा है, लेकिन वो जो बड़े कंपटीशन में जा रहा है तो उसे पता ही नहीं है कि वो ऑक्टागन मैट होता क्या है, रेफरीज कितने होता है, ये स्क्रीन्स भी होती है। मुझे सेंसर अदरवाइज हाँ, जैसे वो एनवायरनमेंट में आएंगे तो एकदम से बहुत पहले ही डरा होगा वो बच्चा। फिर वो प्रेशर की वजह से उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, उसका परफॉर्मेंस पूरा डाउन हो जाएगा, भले ही वो बच्चा कितना भी अच्छा रहने दो। लेकिन ये प्रेशर फिर वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली। बिल्कुल।